वो सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा रेप के आरोपी भारतीय जनता पार्टी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। ऐसा क्यों ना हो कि एक पूरा गंभीर बातचीत इस पे हो। मुख्यमंत्री जी चाहें ऑल पार्टीज बुला लें, प्रधानमंत्री जी चाहें ऑल पार्टीज बुला लें और एक जांच करा के स्पीडी ट्रायल करा के जो भी इसके मुलजिम हैं उनको राजनीति में रहना ही क्यों दिया जाए। जहां पॉलिटिकली सिलेक्टिव मामला होगा वो मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा होगा। नवाब सिंह पे क्या कार्रवाई होगी? बेशक जो कानून के मुताबिक जो कार्रवाई उसके ऊपर होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन फर्रुखाबाद में जो कुछ हुआ है, क्या बात है कि दबंग जातियों से आने वाले लोगों को सरकार बचा रही है। नवाब सिंह पर घिर चुकी समाजवादी पार्टी आज कह रही है कि ऐसे लोगों को राजनीति में ही क्यों आने देना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा है तो अभी तक अयोध्या गैंगरेप कांड के आरोपी पर अखिलेश यादव ने क्या एक्शन लिया? क्या मोहित खान के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? बीजेपी नवाब सिंह के डीएनए मैच होने के बाद अखिलेश यादव के इस्तीफे की मांग कर रही है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का अति प्रिय नवाब ब्रांड, जो कन्नौज का नवाब ब्रांड जिसने बलात्कार किया है, उसका डीएनए मैच हो गया है। अखिलेश यादव को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव उसके लिए कह रहे थे कि उसका नार्को टेस्ट कराया जाए, उसके बारे में जांच की जाए। समाजवादी की प्रवक्ता ने कहा कि 15 साल की लड़की रात के 11 बजे नौकरी लेने क्यों मांगने गई थी, उसकी इज्जत पर अस्मिता पर हमला किया। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से बेनकाब हुई है। उसी तरीके से अयोध्या में भी जो मोहित खान ब्रांड है उसका भी डीएनए और नार्को टेस्ट की बात अखिलेश यादव ने करी है। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जिस तरीके से लड़के हैं, लड़कियों से गलती हो जाती है कि परिपाटी को पालन करते हुए बलात्कारियों के पक्ष में खड़े हैं, उनको इस्तीफा दे करके जनता के बीच माफी मांगनी चाहिए। चंद दिनों पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए कहा था कि ये लाल टोपी पहनते जरूर है लेकिन काले कारनामों के लिए जाने जाते हैं। अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं, और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं, इस सीसा मऊ को सीसा मऊ ही बने रहने दीजिए। अब लाल टोपी वाले नवाब सिंह के काले कारनामों की कलई खुल गई। पूरा मामला क्या था उसे भी समझिए। दरअसल 11 अगस्त की रात को नवाब सिंह पर नाबालिग से रेप का आरोप लगा। पीड़िता ने खुद पुलिस को फोन कर मामले की जानकारी दी थी। 13 अगस्त को नवाब सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नवाब सिंह फिलहाल जेल में बंद है। अब डीएनए रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई है। डीएनए रिपोर्ट सामने आने के बाद नवाब सिंह की मुश्किलें बढ़ना तय है। पुलिस अब सख्त धाराओं में केस को और मजबूत बना सकती है। नवाब सिंह की मुश्किलें बढ़ने के साथ अखिलेश यादव की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि साल 2012 से 2017 के बीच जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी, तब नवाब सिंह यादव को कन्नौज में मिनी सीएम का रुतबा मिला था। नवाब सिंह यादव कन्नौज में समाजवादी पार्टी का पूरा काम देखता था। नवाब खुद को किंग मेकर कहता था। दावा किया जा रहा है कि जब पिछली दफा डिंपल यादव कन्नौज से सांसद थी, तब नवाब सिंह यादव ही उनका प्रतिनिधि था। आरोपी नवाब सिंह यादव चौधरी चंदन सिंह महाविद्यालय के नाम से कॉलेज भी चलाता था। नवाब सिंह यादव कन्नौज के पीएसएम पीजी कॉलेज का छात्र संघ अध्यक्ष रह चुका है। नवाब सिंह समाजवादी लोहिया वाहिनी का जिला अध्यक्ष भी रहा है और कन्नौज का ब्लॉक प्रमुख भी रह चुका है। ऐसे में सवाल है कि डीएनए टेस्ट की मांग करने वाले अखिलेश अब डीएनए रिपोर्ट आने के बाद क्या जवाब देंगे। सवाल यह भी है कि नवाब का बचना नामुमकिन है तो अयोध्या के आरोपी समाजवादी पार्टी नेता मोहित खान का क्या होगा। सवाल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत इंडी गठबंधन के नेताओं से भी है कि डीएनए रिपोर्ट सामने आने के बाद क्या गठबंधन के नेता कन्नौज रेपकांड पर अखिलेश यादव से सवाल करने की हिमाकत कर पाएंगे। और बड़ी खबर आज की यह है कि कन्नौज में नवाब सिंह का डीएनए सैंपल पीड़िता से मैच हो गया, यानी रेप के आरोप की पुष्टि हो गई। अब तारिक भाई, थोड़ी सी आपकी मेमोरी को तेज करने के लिए बीच में एक खबर और आ गई थी। एक बयान मैं आपको सुनवाता हूं, अखिलेश यादव जी का कुछ दिनों पहले का यह बयान है, जरा ध्यान से सुनिएगा। आजकल कन्नौज बहुत हेडलाइन पर है, सरकार को बहुत धन्यवाद उसके लिए। सोचिए आप, डीएमएसपी सम्मान भी कर रहे हैं और बीजेपी वाले मिले हुए हैं कहीं ना कहीं। ये हमारे पत्रकार साथी सब जानते होंगे। तो जैसे अखिलेश यादव ने कहा कि कन्नौज बहुत हेडलाइन में, सब लोग हंस दिए जैसे कोई कॉमेडी शो चल रहा था। लेकिन तारिक भाई, हेडलाइन सही साबित होती है और हेडलाइन सही निकल गई।
नहीं, जैसे उनको सम्मानित किया जा रहा था, डीएम और एसपी ने नवाब यादव को सम्मानित किया था, उसी बात को उन्होंने कहा तो सम्मानित तो किया था, सबके पास फोटो है, देख लीजिए सर्च करके, उसमें क्या है। और डीएनए टेस्ट है, ट्रायल कराइए और जल्द से जल्द फांसी कराइए। और बनारस के लोग अपनी बहू बेटियों को कमरे में छुपा दीजिए, क्योंकि जो इनके बलात्कारी नेता लोग थे वो बाहर आ गए, अब वो ढूंढ रहे हैं हमारी बहन बेटियों को। तो बनारस के लोग छुप जाएं, क्योंकि बीजेपी ने अपने नेताओं को छुड़वा दिया है। हाईकोर्ट में सरकारी वकील ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ खड़े रहे, ये नहीं बताया कि ये बाहर निकलेगा तो गवाहों को प्रभावित करेगा। उसके बाद बैठ के हम लोग नाटक करते हैं कि बलात्कार के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। करिए ये नाटक, आप चाहे जितना करिए, मगर सरकारी वकील ने, उस लड़की ने गवाही दी कोर्ट में जाकर कि मेरी जान को खतरा है। सरकारी वकील खड़े रहे कि उस लड़की की जान को खतरा नहीं है, छोड़ दो बलात्कारी को, 4-5 और बलात्कार करें। क्यों? क्योंकि बीजेपी के हैं। अरे तारिक भाई सुनिए ना, 1-1.5 मिनट आपने बोला नाटक कौन कर रहा है। सर देश की जनता ने देख लिया, आपसे सवाल पूछा कन्नौज पर, नहीं आपसे सवाल पूछा कन्नौज पर, आप जाकर बनारस के पीछे छिप गए। सर इसी को कवर फायर देना कहा जाता है। अरे फांसी दीजिए तारिक भाई, इसी को कवर फायर देना कहा जाता है। फांसी दीजिए, नहीं तो मजाक नहीं उड़ाते कि कन्नौज बहुत हेडलाइन में है। फांसी दीजिए उसको, नवाब सिंह को कल नहीं तो ये फांसी दीजिए, तो ये तर्क आपको मोहित खान में नहीं समझ में आया? सब में दीजिए। तो क्यों रखा हुआ है पार्टी में मोहित खान को अभी तक? पहले दिन कलकत्ता वाले मामले पे रो रहे थे, जब लड़की गई तो उसकी सामूहिक बलात्कार की रिपोर्ट भी 8 दिन बाद लिखी गई बनारस वाले केस में। लेकिन कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बीजेपी के बलात्कार। आपने कलकत्ता वाले मामले पर कितना बोल लिया तारिक खान? आपने कलकत्ता वाले मामले पर कितना बोल लिया? अरे कितनी बार बात कह दी? अलबत्ता सर आप लोग डिबेट में नहीं आ रहे थे। लेकिन बनारस पे भी तो बोलेंगे, बनारस पे। नहीं ठीक है, आप कलकत्ता पर मत बोलिए, वो बनारस। नहीं तारिक भाई, वो देश, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, ये नाटक नौटंकी ये देश और उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। आप कलकत्ता पर नहीं बोलेंगे, वो बनारस पर नहीं बोलेंगे। ये आप लोगों ने अपना एजेंडा सेट करके रखा हुआ है, अपनी सहूलियत के हिसाब से भी रेप के मामलों पर बोलेंगे। यहाँ डीएनए टेस्ट मैच हो गया, डीएनए सैंपल मैच हो गया, और आप सर कवर फायर देने में लगे हैं। उस नेता को लेकर कवर फायर दे रहे हैं जिसको आप लोग तथाकथित तौर पर कहते हैं कि हमने तो पार्टी में रखा ही नहीं है, निकाल दिया है। तो सर आप कवर फायर दे रहे हैं, इसका मतलब आप साबित कर रहे हैं कि अभी भी आपका नवाब सिंह से संबंध है। कब डिबेट रख रहे हैं आप? कुणाल पांडे में कब डिबेट रख रहे हैं? सरकारी वकील चुप था, और क्या गिरफ्तार करो सड़क पर बच्चियों का, लूटो सबकी। अरे सुनिए ना, मैं छूट है। तारिक खान सुनिए, तारिक खान 1 मिनट होल्ड। आपके ये सारे सवाल सुनिए, आपके ये सारे सवाल अनिला सिंह के लिए हैं और इस पर जवाब आना भी चाहिए। सुनिए, आपके ये सारे सवाल अनिला सिंह के लिए है, उस पर जवाब आना भी चाहिए, और मैं कहता हूं कि अनिला सिंह जवाब देंगी, लेकिन उससे पहले तारिक खान मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नवाब सिंह यादव के लिए कवर फायर क्यों? जो आदमी 2024 में अखिलेश यादव के लिए चुनाव प्रचार कर चुका है, तस्वीरें सामने आई तो बंद कमरे में शिवपाल यादव के साथ बैठा हुआ दिखाई दिया। कोई जाकर बैठ जाएगा शिवपाल यादव के साथ? नवाब सिंह यादव के कॉलेज में अखिलेश यादव के नाम का शिलापट है। और तो और जिस दिन खबर आती है रेप की, मामला दर्ज होता है, ये दिखाइएगा, मैं भी दिखा रहा हूं। जिस दिन खबर आती है उस दिन कन्नौज के, अरे सुनिए तारिक भाई, सुनिए, आप ही के पास हूं। जिस दिन खबर आती है तारिक खान, उस दिन सपा के दफ्तर में, जिला दफ्तर में बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ था। अगले दिन ताबड़तोड़ पोस्टर हटा दिया गया। कम से कम नवाब सिंह जेल में तो है, अब ये बलात्कार करेगा। आपने डाल दिया जेल में? अरे आपने डाल दिया जेल में तारिक खान? इसको निकालोगा? नहीं, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप लोगों की सरकार है, पुलिस को कहकर जेल में डलवा दिया। आप लोगों ने डलवा दिया क्या जेल में? बाहर कुणाल को और बलात्कार करे। बीजेपी तो बलात्कारियों को चाहती है बाहर आए। आप बीजेपी पर चले गए। इज्जत लूटे, क्यों नहीं चाहती बीजेपी? सरकारी वकील ने क्यों नहीं कुछ बोला? आप कल डिबेट रखिए, टाइम्स नाउ को तारिक खान का चैलेंज है, कल रखो डिबेट कुणाल पांडे पे। नहीं रख पाओगे, डर। अरे तारिक खान, अरे सुनिए ना सर, अगर आपको एडिटोरियल हेड इतने, अरे सुनिए तारिक खान, अगर आपको एडिटोरियल हेड बनने का इतना शौक है और आपको टॉपिक तय करने का शौक है, तो सर राजनीति छोड़कर चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो ये मत तय किया करिए कि चैनल को आप कौन सा टॉपिक रखेंगे, कुछ खबर आ जाएगी तो उस पर भी कर लेंगे, लेकिन आप कहेंगे कि कल कर लिया जाए, तो सर एडिटोरियल हेड बनने का शौक मत पालिए। ये बात मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। चलिए अनिला सिंह, ये बनारस पर जवाब चाहते हैं, कन्नौज पर नहीं बोलेंगे। मेरी सबको राम राम। और जिस भाषा शैली में और जो पूरा इनका हाव भाव है तारिक खान जी का, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, मुझे बिल्कुल मेरी समझ से परे है। बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। हम यहाँ अपनी बहन बेटियों माताओं के विषय में बात कर रहे हैं।
बहन बेटियां जो होती हैं वो साझी होती हैं। चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, हाथ पैर फेंक रहे हैं। अरे भैया क्यों? क्योंकि ऐसी बीजेपी क्या का बलात्कारी बता रही बाहर है? गए बलात्कार करने माना के लिए। आप ही के नेता ने कहा था इज्जत ना, लूट लेगा, डीएनए किसी टेस्ट की करा बेटी लो। हो सकती है। डीएनए टेस्ट हो गया, डीएनए टेस्ट में सिद्ध हो बनारस, गया बनारस। कि यही बनारस। व्यक्ति है जो नाबालिग बच्ची के साथ गलत घृणित कार्य कर रहा था। उस पे शर्मसार बनारस। होने की जगह यहाँ पे हाथ पैर आप फेंक रहे हैं। अरे साहब, बेटी बनारस। बनारस की भी है, बेटी नोएडा की भी है, बेटी बहराइच की भी है, बेटी गोरखपुर की भी है, बेटी कन्नौज की भी है। क्या मतलब है आप लोगों का? किस लिए आप चिल्ला रहे हैं? बेटी की इज्जत होती है ना। आप उसको भी राजनीतिक दल, धर्म, जाति में बांट कर रख देंगे। मैं एक ही चीज जानती हूँ, अगर उस बच्ची के साथ गलत हुआ है तो उसकी सजा सख्त से सख्त, जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। हाँ, एक डिमांड थी आपके नेता की कि डीएनए टेस्ट कराइए साहब, तभी हम मानेंगे कि हमारे नेता ने कुछ गलत किया है कि नहीं किया है। डीएनए टेस्ट करा दिया गया क्योंकि उनकी डिमांड थी। डीएनए टेस्ट जो है पॉजिटिव आ गया कि भैया यही व्यक्ति हैं जो कारनामे कर रहे थे। अब आप उस पर लगातार चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। आप उदाहरण देंगे बंगाल का, आप उदाहरण देंगे बनारस का, आप उदाहरण देंगे कर्नाटका का, आप उदाहरण देंगे राजस्थान का। अरे इधर उधर की बात ना कर, ये बता कारवां क्यों लूटा? क्यों आपने ऐसे नेता आज की तारीख में अपने राजनीतिक दल में बैठा रखे? गलत किया तो आपको कहना चाहिए, बिल्कुल गलत किया भाई उसने। एक शब्द बनारस में नहीं बोली मैडम। दल का कोई नेता हो, एक आपके शब्द राजनीतिक दल का बनारस में कोई नहीं नेता हो, बोली। और आप पर मेरे नेता ये नहीं, तारिक भाई, मैं वही तो कह रहा हूँ। नहीं, मैंने पहले ही कह दिया था तारिक खान कि आप सर, आप कन्नौज पर नहीं बोलेंगे, वो बनारस पर नहीं बोलेंगे। तो ये बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। भले आप लोग विरोध करें, लेकिन बेटियों की बात होगी तो आप अपना इलाका और उनका इलाका देखने लग जाएंगे। कहां पॉलिटिक्स सूट करती है। आप बंगाल पर नहीं बोलेंगे, मणिपुर पर बोलेंगे, वो मणिपुर पर नहीं बोलेंगे, आप बंगाल पर बोलेंगे। तो सर, ये आप लोगों ने अपनी अंडरस्टैंडिंग सेट कर रखी है। आपको देश की आम बेटियों से कोई लेना देना नहीं है, ये बात समझ लीजिए। और अगर लेना देना होता तो तारिक खान उनको आईना दिखाने के साथ, जितना आपने बनारस पर सवाल किया है उतना बनारस पर सवाल करने के साथ आप कन्नौज पर भी बोले होते। लेकिन आप नवाब सिंह यादव पर 1 मिनट नहीं बोल पाएंगे। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, आप नहीं बोल पाएंगे तारिक खान। ये बोली बनारस पे, एक शब्द बोली। आपने बोला कन्नौज पे, आपने बोला अयोध्या पे, आपने बोला बंगाल पे। हम तो लगातार बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। चलिए, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, सुनिए तारिक खान, सुनिए ना, मैं आपको सुनिए। आपने कहा कि बोलेंगे ना। अरे सुनिए तारिक भाई, आपने कहा कि, अरे सुनिए भाई, सवाल सुना करिए। आपने कहा कि बोलेंगे ना। मैं आपको, सुनिए पहले सवाल सुनिए तारिक खान। अरे तारिक भाई, सवाल सुनिए। अरे एक साथ बोलेंगे तो तारिक खान, दोनों लोग एक साथ बोलेंगे, आपको मेरा सवाल सुनाई नहीं देगा। सवाल सुन लीजिए, आपको समय देता हूं मैं। अरे सुनिए तारिक खान, सुनिए, आपको 1 मिनट देता हूं। आपने बनारस पर जो सवाल पूछा बिल्कुल ठीक है, मैं उसका कोई विरोध नहीं कर रहा हूं, आपको पूछना भी चाहिए। अब मैं आपको, बहुत ज्ञान की बातें आप कर रहे थे, मैं आपको 1 मिनट देता हूं और आप सिर्फ कन्नौज पर बोलेंगे, सिर्फ अयोध्या पर बोलेंगे, सिर्फ नवाब सिंह पर बोलेंगे, सिर्फ मोहित खान पर बोलेंगे, बिना इधर उधर की बात किए। और और यह भी संदर्भ ऐड कर दे रहा हूं कि लाल टोपी काला कारनामा बीजेपी कह रही है साबित हो गया कन्नौज और अयोध्या में। बोलिए अब। यही कंडीशन अनिला पे भी रहेगी। हाँ, मैं उनको भी दे दूंगा, चलिए उनको भी दे दूंगा। इसके बाद 1 मिनट उनके लिए भी होगा। सुन लीजिए, 1 मिनट उनके लिए भी होगा। भाई सुनते नहीं हो, यही दिक्कत है। बोलिए। अगर ये और कुछ बनारस के अलावा और कुछ बोली, मैं डिबेट तुरंत छोड़ दूंगा। नहीं, आप डिबेट क्यों छोड़ेंगे? वो कहेंगे आप बोलेंगे तो वो डिबेट छोड़ देंगी। डिबेट मत छोड़िए, ये चैलेंज मैं उनको भी दे दूंगा, आपको भी दे रहा हूं। आप बोलेंगे नहीं बोलेंगे, ये आपकी इच्छा है। मैं कन्नौज और अयोध्या के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। आप ये भी 1 मिनट बोलेंगे। देखिए, आपने गिरफ्तार किया नवाब सिंह को, उनके रिलेशन समाजवादी पार्टी से बताए, रहे हो न रहे हो, बलात्कारी कहीं भी हो सकते हैं, इनकी पार्टी में भी हो सकते हैं, हमारी भी पार्टी में। उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। कभी हमने इस चीज को विरोध नहीं किया। फास्ट ट्रैक कराइए, उनको फांसी पे लटका दीजिए, वो चाहे मोहित खान हो, चाहे नवाब सिंह हो, उसमें कोई और अगर समाजवादी का अगर संलिप्त हो, उसको भी फांसी दे दीजिए। हार्ड चार्जशीट बनाइए, मगर हाथ जोड़ के कह रहा हूं, बलात्कारियों को बाहर मत छोड़िए ताकि खुलेआम लड़कियों का बलात्कार करें। अगर भाजपा ठीक, आप क्या और क्या बोल दे, बताइए आप। नहीं, मैं बता रहा हूं क्या बोल दे। अरे मैं बता रहा हूं क्या बोल दे तारिक खान, मैं आपको बता रहा हूं क्या बोल दे। मोहित खान को अभी तक पार्टी में क्यों रखा है? हमने कहा मोहित खान को सजा दिलाइए। अरे पार्टी में क्यों रखा है? सजा कोई रखा? अरे आरोप सही होने, गलत साबित होने तक पार्टी से बाहर कर देते, निकाल देते तो आपकी गंभीरता दिख जाती तारिक खान। लेकिन सर आप गंभीर नहीं है। हमने एक बार नहीं कहा कि हम किसी की सजा को रोकने जा रहे हैं। स्थिति है आपकी पार्टी के नेता जाकर वहां के जिला अस्पताल में धमकी दे दें कि केस वापस ले लो, इसकी FIR दर्ज है, और आप कह रहे हैं कि बचा नहीं रहे।
अब मैं ये कह रहा हूं कि वो बात पहले ही वहां के विधायक हमारे उस बात पे, पांडे जी इस बात पे बता चुके हैं कि वो अपने रिश्तेदार से मिलने गए थे। मैं अरे 5 सर, बार मैं विधायक के कहने की बात थोड़ी नहीं मानूंगा, मैं पुलिस जो तो कह रही है उसपे उसको भी- मानूंगा, जो कोर्ट कह रही है मैं उसको कह रहा हूं, मानूंगा। उस पे भी FIR हुई है, इंतजार कर लेते हैं। मैंने इतनी देर पे आपकी हर सवाल का जवाब दिया है। चलिए अनिला सिंह, ठीक है। वो 1 मिनट का चैलेंज आपके लिए भी चाह रहे हैं, बोलिए बनारस पर। देखिए, चैलेंज कुछ नहीं। अगर किसी को बेल मिलती है तो आप जाके कोर्ट कचहरी से पूछिए कि बेल क्यों दे दी गई। ठीक है, आप भारतीय जनता पार्टी जो है, एक राजनीतिक दल जो है, उसके ऊपर आरोप क्यों लगा रहे हैं? मैं तो एक सीधी सी बात कहती हूं ना, बहन बेटियां जो हैं साझी होती हैं, उनको आप क्यों बांट रहे हैं? परंतु यहाँ पर ये जो महानुभाव बैठे हुए हैं समाजवादी पार्टी के, ये कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, बहन बेटियों को भी बांटो, उनको भी धर्म में बांटो, उनको भी जातियों में बांटो, उनको भी राजनीतिक दलों में बांटो, जिससे कि हम राजनीतिक रोटियां सेक सकें। क्योंकि एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बेटी बहन होने के नाते मैं जानती हूं, मैं अच्छी तरीके से ये चीज समझती हूँ कि अगर कोई उंगली भी लगा देता है तो किस प्रकार का कष्ट होता है। मैं कहती हूँ अगर बेल मिली है तो भारतीय जनता पार्टी क्या करे उसमें भाई? जज साहब पे मुकदमा चढ़ा दे क्या? परंतु आपके नेता जो है ना, वो कहते हैं प्रूफ लाओ, सबूत लाओ, DNA टेस्ट कराओ। ठीक है, क्या ठीक है मैडम, आ रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, ना, मैं आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। जगदीश जी, जगदीश जी, मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, अनिला जी आऊंगा। तारिक खान रुक जाइए, 2 मेहमान वेट कर रहे हैं, रुक जाइए, 2 मेहमान वेट कर रहे हैं। जगदीश जी, अगर यही किसी दूसरे पार्टी से जुड़े हुए किसी आदमी का DNA सैंपल मैच हो गया होता तो अभी तक आप लोगों ने आसमान सिर पे उठा लिया होता। मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, किसी का कोई बयान है, कोई सोशल मीडिया पोस्ट हो तो जरा दिखाइए। राकेश पांडे जी, मैं आपको एक शुरुआत से बताना चाहता हूं, अनिला बहन बैठी हैं, किसी भी पार्टी हो, कोई पार्टी हो, कोई नेता हो, चाहे राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, मोदी जी हो, योगी जी हो, अमित शाह जी हो, किसी पार्टी का नेता किसी भी बलात्कारी का समर्थन नहीं करता, जो एक सच्चाई है। हम बुरी तरह से लड़ते हैं चैनलों पर बैठकर, बहन बेटी सबकी एक है, अनिला जी ने कहा होनी भी चाहिए। और मैं तो समझता हूं कि ऐसा कानून बने, किसी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता अगर बलात्कार करता है, सब पार्टियों को मिलकर उसको सजा दिलानी चाहिए, कानून के हवाले कर देना चाहिए। कानून तय करेगा क्या करना है, किस तरह का बलात्कार करा, क्या। मैं कह रहा हूं ये हम सबको मिलकर लड़ना चाहिए, इस पे बहस या कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए। ये बड़ा गंभीर विषय है, बहन बेटियां सबकी बराबर है। किस तरह का बलात्कार करा? बलात्कार के भी टाइप होते हैं क्या भाई? अजीब है, अजीब हालत है आप लोगों की। मैं कह रहा हूं बलात्कार ही होता, टाइप भी होते हैं, टाइप भी होते हैं। पता नहीं सर, आपने रिसर्च किया होगा जगदीश जी, सर मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं, आपने रिसर्च किया होगा बलात्कार के कितने टाइप होते हैं सर? मैं उन टाइप्स में नहीं जाना चाहता हूं। अजीब स्थिति है, क्या बलात्कार के टाइप होते हैं, उसकी क्या डेफिनेशन आप पता नहीं कहां से पढ़कर और लेकर आए। कुछ छोरों से काट देते हैं, मार देते हैं। सुनिए, मैं जो बता रहा हूं ना, आप सुन लीजिए बात मेरी। आप बलात्कार की हिम्मत करें, आपकी हिम्मत है, मोदी जी से पूछ लेंगे, योगी जी से पूछ लेंगे। आप 1 घंटे से बलात्कार के टाइप यहां पर बताने लगे और कह रहे हैं कि मैं हिम्मत कर रहा हूं। जगदीश जी, वो बहन मतलब नहीं समझ में आ रहा है कि क्या बोले। समाजवादी है नवाब सिंह यादव, कैसा भी तो आप कुछ भी बोल देंगे। देखिए, जैसा कुछ भी बोल देंगे क्या? छेड़ना भी बलात्कार है। हमारा कानून कहता है किसी बेटी का हाथ पकड़ लिया वो भी बलात्कार है। ठीक है, आप सुनिए, हमारा कानून कहता है किसी बेटी को हाथ लगा दे वो भी बलात्कार है। ठीक है, वो भी बलात्कार है। ठीक है। और देखिए, ऐसी बलात्कार की डेफिनेशन आपने कहीं सुनी होगी जो जगदीश जी ने करा। माना कि नवाब सिंह यादव समाजवादी है तो बोल नहीं सकते हैं, तो कुछ भी बोल देंगे। कहा गया है कि अपराध को देखना, सहना, चुप रहना भी अपराध से बड़ा अपराध होता है। तो हमारे देश में इस समय मैं देख रहा हूँ पार्टियों के अंदर ये अजीब, मतलब भयावह परिस्थिति है। उत्तर प्रदेश में जो भी बलात्कार कांड हुए, दुर्भाग्य से उसमें समाजवादी पार्टी के लोग शामिल है, या तो पदाधिकारी है या पहले रहा है, और बाकी सारी INDIA की पार्टियां उस पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। यही हालत पश्चिम बंगाल में है। एक भी, मतलब आप वामपंथी तो वहाँ लड़ ही रहे हैं, लेकिन बाकी कोई पार्टी उस पर जो है खड़ा होकर स्टैंड लेने, सरकार की आलोचना के लिए तैयार नहीं है। सामान्य है कि उसको फांसी दे दो, लेकिन आप देखिए कि एक बार बताइए कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के किसी अधिकृत प्रवक्ता ने या प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके कभी इस बलात्कार की आलोचना करते हुए कहा हो कि इन बलात्कारों से हमारा सिर शर्म से झुका हुआ है, चाहे कोई भी हो।
हम जो है इसमें पुलिस जांच का समर्थन करते हैं, पुलिस उन पर कार्रवाई करे और निष्पक्ष जांच चलाया जाए। शुरू में तो अयोध्या पर कोई बयान ही नहीं आया लंबे समय तक, मैंने 5 दिन तक समाजवादी पार्टी का कोई बयान नहीं आया। कन्नौज तो छोड़ दिए, कन्नौज पर आया भी तो इतना ही कि वो अब समाजवादी पार्टी में नहीं है, इसके अलावा कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो ये तो सवाल है कि अब इस पर क्या उत्तर दिया जाए। ये तो डूब मरने वाली बात है हमारे नेताओं के लिए, डूब मरना चाहिए इसमें कि चाहे नवाब सिंह हो चाहे मोहित खान हो, अभी तक वो पद पर बना हुआ है, कोई उसको यहां तक कि सस्पेंड करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार नहीं है कि अगर वो निष्पक्ष साबित हुआ तो फिर वापस ले लेंगे। आखिर जब तक जेल में वो है इस आरोप में, तब तक एक्टिविटी तो नहीं हो सकती है ना पार्टी की, कम से कम सस्पेंड तो कर दे, वो भी उसके लिए भी तैयार नहीं है। अब देखिए ये जो बनारस की बात, मुझे बनारस पुलिस से बोलना नहीं था लेकिन इन्होंने उठा दिया है। उत्तर प्रदेश में बलात्कार के ज्यादातर मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही चलते हैं। ये देश का मतलब अकेला राज्य है जहां मेजॉरिटी 90% से ज्यादा बलात्कार के मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाता है। बनारस का मामला भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में है और पुलिस ने वो सारी धाराएं उस पर लगाई हुई है, 376D से लेके गैंगस्टर एक्ट, उन सब पर गैंगस्टर एक्ट लगाया हुआ है। आऊंगा तारिक भाई। हालांकि वो आरोप अगर देखेंगे तो वो आरोप जरा दूसरे किस्म का है। तो आपको अब हाई कोर्ट ने दे दिया। अच्छा, ऐसा होता है जमानत क्या कि जहां गया अगर वकील चुप हो गया तो हाई कोर्ट ने रेप और गैंगस्टर के आरोपी को जमानत दे दिया? ऐसे कोर्ट चलता है क्या देश में कि अगर नहीं बोलेगा तो उसको जमानत दे देगा? कोर्ट का अपना समझ नहीं है क्या? और भी हाई कोर्ट का विषय है। नहीं, एक चीज और है तो उसमें कोर्ट पर यह सवाल उठाना, हाँ देखो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वो अगर वहां सरकारी वकील चुप भी रह जाएंगे ना तब भी नहीं हो सकता। नहीं, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। और तारिक खान आप जवाब दीजिए, लेकिन मैं एक सवाल ऐड करता हूं अवधेश जी कि ना कार्रवाई की, ना सस्पेंड किया, मजबूरी रही होगी वोट बैंक की, सरनेम देख लिया होगा आरोपी का। लेकिन तारिक भाई एक बात बताइए मुझे, कन्नौज में या अयोध्या में आप उस आरोपी पीड़िता के घर जाकर उनके लोगों से मिल सकते थे और एकजुटता दिखा सकते थे? गए मिलने? अवधेश प्रसाद गए, कन्नौज में अखिलेश यादव गए, दोनों अपनी अपनी जगह से सांसद हैं, मिला क्या? और मिले तो नहीं मिले, सुनिए सर, मिले तो नहीं मिले। आपकी पार्टी की नेता जूही सिंह कह रही हैं 15 साल की लड़की रात में कौन सी नौकरी मांगने गई थी? आज पछतावा होगा जूही सिंह को अपने इस स्टेटमेंट पर, मांगेंगे उनके लिए माफी आप? पहले पत्रकार जी का जवाब दे दूं कि समाजवादियों को डूब के मर जाना चाहिए और कुणाल पांडे पे बीजेपी को फख्र होना चाहिए। इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं। सबसे पहले जब वो लड़की गई तो 354 BNS की धारा लगाई गई, सिर्फ सामूहिक बलात्कार की धारा 7 दिन बाद लगाई गई। 354 BNS कहता है कि लड़की से मोबाइल छीनने की कोशिश की और धक्का मुक्की, उस लड़की की बात नहीं सुनी गई 7 दिन तक। यही आरोप आप वहां पूरी सरकार, राष्ट्रपति शासन बंगाल में लगाए दे रहे हैं इसी बात पर कि बलात्कार की पीड़िता की बात नहीं सुनी गई। 60 दिन तक वो लड़के घूमते रहे, इधर उधर टहलते रहे। तीसरे दिन, एक सेकंड में आपके बीच में नहीं बोला, तीसरे दिन ही लड़के तो उसके मर्डर हो गया भाई। अरे सुनिए भाई, वो लड़की मर गई है और उसके बारे में आप कह रहे हो कि बलात्कार की आवाज नहीं सुनी गई। सुनिए भाई, नहीं सुन लेंगे यार, सुन लेंगे। आप ही को सुनने के लिए नहीं ना, जहां गलती वहां तो टोका जाएगा ना। ना, गलती आपने बहुत की है ना, आप चुप जाइए। आपको मैं टोकता तो आप बोल ही ना पाते। नहीं, आप टोक सकते थे, आप टोक दीजिए ना। मैं नहीं टोकता। नहीं, आप ज्यादा चिल्ला के भैया सुनो, टेररिस्ट की तरह डिबेट नहीं होता है कि एक दादा और माफिया की तरह टीवी पर बैठ के आप सबके सामने चिल्लाएंगे और कहेंगे मैं डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। ऐसे डिबेट होता है क्या तारिक खान? आप स्टूडियो में खड़े होकर जो मर्जी, नहीं स्टूडियो के कहीं भी रहेंगे तो ऐसे थोड़े होता है कि अरे भाई आपने पश्चिम बंगाल के बारे में एक गलत तथ्य कहा कि बलात्कार की बात नहीं सुनी गई, उसकी हत्या हो गई। सब जानते हैं कि बलात्कार के साथ। सुनिए मेरी बात, वहां यह कहा गया कि पुलिस ने सही एक्शन नहीं लिया। मैं ये बात कह रहा हूं, कहा गया तो सच है। कूदने की आदत है, सच है। वैसे यहां भी सच है क्योंकि 7 दिन के बाद सामूहिक बलात्कार की घटना लिखी गई। तीसरे दिन ही तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। भाजपा के विधायक गए, छुड़ा ले, और छुड़ा के कहा कि बेटा ऐसा करो, भाग जाओ और वहां प्रचार करो। और 60 दिन तक वो लोग प्रचार करते रहे, उसके बाद उनको गिरफ्तार किया। अब मैं बताता हूं सरकारी वकील का काम क्या है। सरकारी वकील को यह साबित करना था कि अगर ये बाहर निकलेंगे हाई कोर्ट में तो गवाहों को डिस्टर्ब करेंगे। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने कोर्ट की प्रोसीडिंग देखी है? नहीं सुनिए, आपने कोर्ट की प्रोसीडिंग देखी है?
दैनिक भास्कर ने डिटेल में दैनिक छापा है, भास्कर में, आपको हमारे भेजता पास हूं। भी दैनिक भास्कर है भाई, मेरे पास भास्कर भी ने- दैनिक भास्कर है, मैं भी निकाल अब कर आप रखे फिर हुए हूँ यहाँ मुझे पता कि है, उस पर मुझे कौन पता कौन है। सी धारा है, पुलिस की ओर से क्या तर्क दिए गए, सारे मेरे पास भी है। कैसे बात कर रहे हो आप? मैं बोल लूं उसके बाद आपको एंकर महोदय समय देंगे। नहीं आप नहीं, काउंटर एंकर महोदय करिएगा, समय आप- देंगे नहीं देंगे मुझे टोकना पड़ेगा। आप बोलना चाहते हैं कि आप जो भी रोकने- चाहो बोलो। आप- चलिए मैं आता हूं नहीं, बीच जो भी में, चाहो मैं नहीं, सब सिंप्लीफाई सबूत के करता हूं। सुनिए तारिक भाई, आप- तारिक भाई आप सुनिए। बोलिएगा, अरे आप एक मिनट सुनिए बोलिएगा, सर, आप आपने अपनी बोलिएगा। बात अरे कही। भाई गलत बोलेंगे, अरे मैं सुनिए ना सर, तो गूगल करके मत आया करिए। दुनिया का- मैं आपको बता दे रहा हूं पहले, या तो कोर्ट की प्रोसीडिंग देखिए उसके बाद आइए सर। ये मत कहिए कि फला साइड से पढ़ लिया, फला जगह से देख लिया। आपने देखा है? नहीं मैंने नहीं देखा, इसलिए मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैंने कोर्ट की कार्रवाई नहीं देखी है तारिक भाई, मैंने कोर्ट की कार्रवाई नहीं देखी है, इसलिए मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, वरना अब तक फैक्ट चेक आपके सामने रख देता। मैंने पढ़ा। अब सुनिए सर, सुनिए सर, ठीक है आपने पढ़ा है। अब मेरे सवाल पर आइए, मेरे सवाल पर आइए कि जूही सिंह ने जो कुछ कहा उस पर माफी मांगेंगे। 15 साल की लड़की रात में क्या करने गई थी, और सर ने देखकर आप मोहित खान के साथ खड़े रहे, तो उस 12 साल की बच्ची के घर वालों से मिलने को क्यों नहीं है? कन्नौज के सांसद अखिलेश यादव ने खोज खबर ली क्या? मेरे अलावा समाजवादी के कई प्रवक्ताओं ने यह बात कही कि हम जूही सिंह की स्टेटमेंट के साथ स्टैंड नहीं करते हैं, हम उस बात का खंडन करते हैं। मेरे अलावा भी कई लोग कह चुके हैं, मैं भी कह रहा हूं कि यह सवाल उठाना गलत। नहीं चलिए अच्छी बात है, आपने अलग किया, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं। अब दूसरे सवाल का जवाब दे दीजिए। ठीक है, नहीं एक सवाल का जवाब मिल गया और संतोषजनक जवाब है तारिक खान, संतोषजनक जवाब है, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं। लेकिन मेरे दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। कन्नौज के सांसद अखिलेश यादव, अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद, क्यों नहीं दोनों जगह पीड़िता के घर वालों से मुलाकात की, खोज खबर दी? आपके पास टीवी एंकर्स हैं ना, जो आपका इंटरव्यू जगह जगह लेते हैं, उनको भेजिए, उनके पास पूछे उनसे जाकर। नहीं तो मैं पूछ रहा हूं ना, अगर खोज खबर ली है तो बता दीजिए कि हाँ खोज खबर ली है। मेरी पार्टी के चलो सांसद ना सही, फला नेता उनके घर गया, बोला कोई दिक्कत होगी तो बताना, हम साथ खड़े, बताइए कौन सा नेता गया? आपने मेरे सामने एक स्टेटमेंट रखा, मैंने कहा गलत है। ऐसे ही आप कोई और स्टेटमेंट रखिए, मैं कहूंगा कि हाँ ये इसने कहा या उसने कहा, नहीं, गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं तारिक खान आपने जूही सिंह के स्टेटमेंट को गलत कहा, ये अच्छी बात है, यही साफ गोई होनी चाहिए। मेरा अगला सवाल है कि कन्नौज या अयोध्या में पीड़िता के घर वालों से कोई खोज खबर ली? आपके एंकर सांसद कवर करते हैं, अवधेश साहब जाते हैं, उनसे सवाल पूछ लीजिए। अरे सर फिर वही बात है, मतलब नहीं ली है, मैं मानकर चल रहा हूं कि नहीं लिए। फिर अवधेश प्रसाद ना गए, अखिलेश यादव ना गए, कम से कम पार्टी का कोई नेता, जिला यूनिट का ही कोई चला जाता, चलो नगर का ही कोई चला जाता, गया तो है, पूछ ले उनसे, पूछ ले सवाल। तो आप नहीं बता पाएंगे। आप उसी के पीछे पड़े हैं ना। मैंने कहा कि अगर नहीं मैं उसके पीछे नहीं पड़ा हूं, मैं उसके पीछे बिल्कुल नहीं पड़ा हूं तारिक खान। मैं सिर्फ इस बात के पीछे पड़ा हूं कि सर पॉलिटिक्स किस तरीके से अपराधियों को भी संरक्षण दे देती है, अपने मतलब से कहां बोलना है ये भी सहूलियत तलाश लेती है। कितनी प्रोसीडिंग की, कोर्ट की प्रोसीडिंग को कैसे घुमा दिया और मुझे कैसा झूठा साबित कर दिया अवधेश साहब और आपने मिलकर। बड़ा नहीं मैंने कोई झूठा साबित नहीं किया, मैंने कोर्ट की प्रोसीडिंग नहीं देखी है, इसलिए मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मेरे पास उसका फैक्ट नहीं है जो आप कोर्ट की प्रोसीडिंग का हवाला दे रहे हैं, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। किसी डिबेट में नहीं जाता हूं, 8-10 घंटे की पढ़ाई करता हूं, तब डिबेट में तो अच्छी बात है, करनी चाहिए, करनी चाहिए तारिक भाई। तारिक भाई मैं आपकी बात को सही या गलत नहीं कह रहा हूं। सुनिए मैं सिंपली, अरे सुनिए ना सर, अरे सुनिए तारिक खान सुनिए ना, मैं आपकी बात को सही या गलत नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैंने उस मामले की कोर्ट प्रोसीडिंग नहीं देखी है, इसलिए उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। अनिला सिंह को जनरल बना दीजिए, ऐसे ही पॉलिटिकल एनालिस्ट, और अवधेश साहब को बीजेपी प्रवक्ता बना दीजिए। इतना अच्छा बोले बीजेपी के लिए। नहीं ये कोई बात नहीं होती है। आप ये कितना अच्छा डिफेंड किया आपने भाई, मान गए कोर्ट में। चलिए अवधेश जी एक रिप्लाई करिए सीधे, आज तो इन्होंने आपको बीजेपी का प्रवक्ता बना दिया। नहीं ऐसा है कि देखो पर्सनल टिप्पणी का जब व्यक्ति के पास तर्क खत्म होता है तब पर्सनल टिप्पणी करता है, उस पर छोटी छोटी बातों पर जाना ठीक नहीं है। देखिए हमारे पहले, अगर आपने कोर्ट की प्रोसीडिंग देखी, एक तो इन्होंने कोर्ट की प्रोसीडिंग देखी, एक अखबार की खबर, और उस अखबार में भी ऐसे खबर नहीं है, उस अखबार की भी खबर मेरे मोबाइल में है, उसमें भी ये नहीं लिखा है कि कोर्ट चुप हो गया,
उसने लिखा है कि इसकी चल रही थी, सुनिए भैया, फास्ट ट्रैक कोर्ट में, उसी बनारस के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। वहां भी सरकार, अभी चुप रह, देंगे अब जरा सुनने तो दे, आपने हमसे पूछा है तो हमको बोलने तो दो भाई। नहीं सुनेंगे आपको। बनारस के फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई और वही कोई सरकारी वकील वहां भी था और खारिज हो गई, और हाईकोर्ट ने उसकी जमानत याचिका अगर रद्द कर दी है इतने दिनों बाद, जमानत याचिका स्वीकार कर ली है, तो हाईकोर्ट सरकार के कारण स्वीकार कर लिया। ऐसे हाईकोर्ट चलता है। और सारे अखबार के रिपोर्टर वहां है, सभी अखबार में लिखा हो, किसी अखबार ने नहीं लिखा है कि वहां वकील चुप रह गए। थोड़ी बहुत जीरा की बात लिखी हुई है, क्या पूछा, कैसे पूछा, क्यों जमानत दे दी है, जमानत देने के बाद शर्तें क्या लगाई गई है, 1 तारीख। तो इसलिए ये इस प्रकार की भाषा, समाजवादी पार्टी चूंकि अयोध्या मामले में पूरी तरह कटघरे में खड़ी है, पीड़िता के पक्ष में एक बयान नहीं दिया है, उसी प्रकार से बयान तो छोड़िए, तो ये घेर कर बयान तो छोड़िए अवधेश जी, बनारस में हुआ उसका किसी ने सपोर्ट नहीं है। बयान तो छोड़िए, एक खोज खबर नहीं दी है। अलबत्ता इनकी पार्टी के कुछ लोग चले जाते हैं, धमका कर चले आते हैं, हालांकि इनका वर्जन कुछ और है। मामला FIR दर्ज है, पुलिस बताएगी कि सच क्या है। लेकिन तारिक खान, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि सर ये कनेक्शन मत जोड़ा करिए, कवर फायर मत दिया करिए। कवर फायर देंगे तो लोग सवाल उठाएंगे कि कनेक्शन है क्या, तो इसलिए अलग करना सीखिए। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे ब्रेक के लिए।